जॉन्डिस कॉमन भाषा है, इसको वायरल हेपेटाइटिस होती है। इसमें लीवर में सूजन आ जाता है और इसका कारण है कि प्रदूषित पानी या भोजन। एक तो ये कि मच्छर पनपने न दें, दूसरा मच्छर के काटने से बचाएं। इसमें फिर अगर पस पड़ जाएगा या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा तो इससे फिर कभी कभी शरीर में सेप्टिसीमिया या बैक्टीरिया होने का डर रहता है। इसलिए कोशिश करें कि उसको इन्फेक्शन ना होने दें। खासकर बगल है, जांघ का ग्रोइन का हिस्सा है या नाखून और पाँव के जो अंगूठों के बीच का हिस्सा है जो अक्सर हमारे गीले रह जाते हैं, वहाँ फंगस इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। बारिश का मौसम, कभी रिमझिम फुहार तो कभी जोरदार झमाझम बारिश। इस बीच बड़े तो भले ही संभल जाएं, पर बच्चों का मन वो कहाँ मानने वाला, वो तो भीग ही लेते हैं। पर ऐसे में पेरेंट्स का टेंशन में आना तो बनता है। अजी टेंशन बारिश और उससे होने वाली बीमारियां, खासकर उनकी सॉफ्ट और डेलिकेट स्किन में होने वाली कई तरह की प्रॉब्लम्स का। अब ऐसे में क्या करें? क्या बच्चों को एंजॉय करने से रोकें? बिल्कुल नहीं, पर एहतियात जरूर बरतें। कैसे? बस यही तो बताएंगे आज डियर डॉक्टर के सेशन में हमारे स्टूडियो में आए चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर वीएन त्रिपाठी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की एक खास बातचीत। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में यहाँ पे। नमस्कार। तो जो मेरा सबसे पहला सवाल है वो ये है कि बारिश के मौसम में जो बच्चों की स्किन है उसमें काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें जो फंगल इन्फेक्शन है, नमी है, ये आम बातें होती हैं। इसके अलावा बच्चों को और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बच्चों में खासकर बरसात में, मानसून सेशन में गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है और बच्चों और छोटे शिशुओं और बच्चों की स्किन थोड़ी नाजुक होती है, पूरी तरह से वो विकसित भी नहीं होती है। तो तरह तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शन ख़ास तौर से इनमें कॉमन होते हैं। उसका कारण है कि मॉइस्चर ज़्यादा है, गीले कपड़े या पसीने के कारण गीले हुए या भीग गए हों, तो उस ये जो है जो गीले कपड़े हैं उसमें स्किन में जब हो जाते हैं तो इसमें अट्रैक्ट करते हैं तरह तरह के फंगल इन्फेक्शन को और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, अगर बहुत जल्दी इनको साफ़ ना किया गया और सुखाया ना गया। सर जैसे आप कपड़ों की बातें कर रहे हैं कि वो गीले होते हैं तो वो इन्फेक्शन को दावत देते हैं, ये वो, तो जब ऐसे ही हम बात करें तो बच्चों को, खास करके जो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको बारिश के मौसम में कैसे कपड़े पहनाने चाहिए ताकि वो जल्दी इन सब बीमारियों की चपेट में ना आ सकें? छोटे बच्चों को, बड़ों को, और मैं तो मेडिकली जो राय है कि यूजुअली पसीना सोखने वाले जैसे कि कॉटन के या कॉटन मिक्स, ऐसे टेरिकॉट या कॉटन के ही पहना है। सिंथेटिक जो प्योर आजकल जो आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सिंथेटिक आ रहे हैं 100% टेरिन या इस तरह के जो पसीना नहीं सोखते हैं और जो कि वहाँ पे गीला रखते हैं। खासकर जो अगर हगीज़ वगैरह छोटे बच्चों को पहनाई जाती हैं, अगर ये हमने चेंज नहीं करी टाइम टू टाइम तो उस एरिया में जो नीचे का एरिया है जिसमें ये कमर के नीचे और जांघ के बीच का हिस्सा है जिसमें जेनाइटल्स भी आते हैं, वो गीले रहने के कारण वहाँ पे लाली हो जाती है, वहाँ पे लाल हो जाती है स्किन, दर्द हो जाता है और कभी कभी उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। और ऐसे जो इसको हम लोग नेपी रैश बोलते हैं और यहाँ पे फंगस इन्फेक्शन भी हो जाता है और बैक्टीरियल भी हो जाते हैं। तो हमारे जो उसके माता पिता को चाहिए कि नेपी को चेंज करते रहें, तो फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ नेपी और कॉटन की पहनाएं जो एब्जॉर्ब करेंगे पसीना, और वो अगर लालिमा होती है तो उसमें कोई ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल लगा दें या बोरोलिन लगा दें या और कोई ऐसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या ऑइंटमेंट लगा दें जिससे कि, और उसको खुला रखें बीच बीच में। और हम तो ये भी एडवाइस करते हैं उसको पेट के बल लेटा दें थोड़ी देर के लिए जिससे उसमें हवा लग जाए और सूख जाए। सर ऐसा बोला जाता है गर्मियों के टाइम पे कपड़े जो हमें हैं वो हल्के कलर के पहनने चाहिए, तो क्या ये वाकई सच है या ये मिथ है? बिल्कुल, इसका यहाँ है कि जो लोग बाहर काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, गर्मी में जैसे बड़े लोग हैं साइकिल से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, खुले में काम करते हैं हमारे, तो ऐसे लोगों को चाहिए लाइट कलर के कपड़े पहने, जैसे कि कॉटन के तो पहने, इसके अलावा सफ़ेद पहने या लाइट कलर के पहने। ये सफ़ेद रंग के या लाइट कलर के कपड़े जो हैं ये हीट को और सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं वापस, और गहरे रंग के कपड़े जैसे काले हैं या
और डार्क हैं, ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो सूरज की रोशनी है वो हीट भी है और लाइट भी है, तो हीट जब एब्जॉर्ब करेंगे तो गर्मी ज़्यादा लगेगी, पसीना ज़्यादा निकलेगा, और पसीना और गर्मी की वजह से जो बीमारियां हैं, स्किन इन्फेक्शंस हैं या हीट स्ट्रोक है या और भी जो गर्मी से बीमारियां हैं वो ज़्यादा होंगी। सर जैसे बात करें बच्चों की, तो बच्चों में फंगल इन्फेक्शन जैसे दाद है, खुजली है, बहुत आम होता है और मानसून के मौसम में तो वैसे भी आम होता है। तो इससे बचने के लिए कुछ ऐसे प्रिकॉशंस या कोई ऐसे घरेलू उपाय हैं जो उनके पेरेंट्स पहले ही कर सके ताकि उनको डॉक्टर तक जाने की नौबत ही ना आए? चूँकि बरसात है, बच्चे पानी में भीगेंगे ही, स्कूल भी जाएंगे या उनको बहुत मज़ा आता है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे अगर भीग गए हैं तो तुरंत कपड़े चेंज कर दें और सूखे कपड़े उनको पहनाएं, नंबर 1। और देखते रहें कि कहीं फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। यूजुअली कवर्ड एरिया में या बगल में या हाथ के यहाँ पे या पाँव में चकत्ते पड़ जाते हैं, जो कि लाल भी हो सकते हैं, ब्राउनिश हो सकते हैं, गोल गोल भी हो सकते हैं, और उनमें खुजली मचती है। कभी कभी खुजली में पानी भी आने लगता है, इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। तो फंगल इन्फेक्शन कॉमन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कॉमन है, और फंगल इन्फेक्शन में खुजली ज़्यादा होती है और दाने बहुत हल्के हल्के निकलते हैं, चकत्ते ज़्यादा पड़ते हैं। अगर ऐसा है तो खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को दिखा के, अपने फैमिली डॉक्टर को या जो भी पीडियाट्रिशियन है, आपका फिजिशियन है, उससे राय लें और वो एक दवा कोई बताएंगे, वो दी जाती है। और बचाव के लिए है कि बच्चे को नहलाने के बाद उसको ठीक से सुखाएं, गीले कपड़े तुरंत चेंज कर दें अगर बच्चे भीग जाएं। अगर पसीना बहुत आता है तो 2 बार नहलाएं, सुबह के अलावा शाम को भी नहलाएं और साबुन से साफ़ करें। खासकर बगल है, जांघ का ग्रोइन का हिस्सा है या नाखून और पाँव के जो अंगूठों के बीच का हिस्सा है, जो अक्सर हमारे गीले रह जाते हैं, वहाँ फंगस इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, और उसको ड्राई करें। और अगर देखते हैं इस तरह से चकत्ते, खुजली, लाल दाने कुछ हैं, तो डॉक्टर को दिखा के दवाई लें। खुद डॉक्टर ना बने या मेडिकल स्टोर से मांग के दवाई ना यूज़ करें। जी, आमतौर पर सर ऐसा होता है कि बच्चे बारिश में भीगना ही होता है उन्हें, जितना मना करें उसके बावजूद, तो कभी कभी वो गंदे पानी की वजह से उनको बहुत जल्दी जो फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो हो जाता है। तो मैं ये चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएं कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है बच्चों में कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए, ये जो नॉर्मल बरसात का पानी, अगर आप छत पे खड़े हैं और पानी बरस रहा है, उसमें अगर नहा भी लेंगे, हो जाएंगे, उसके बाद चेंज करके सुखा लेंगे। लेकिन जो गलियों में आजकल भरा हुआ है, गड्ढों में भरा हुआ है, सड़क खराब हो गई, वो पानी, उनमें चूंकि वो इन्फेक्टेड पानी है, सीवर का भी मिल रहा, नाली का भी मिल रहा, धूल मिट्टी भी है, बैक्टीरिया भी है, उस पानी में अगर बच्चा घुस के आया है या किसी कारण से उस कपड़ों में लग गया है, तो घर में आके उसको नहलाएं, कपड़ों को धोएं। और अगर इसकी वजह से उसको इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, और भी कोई इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसको अच्छी तरह साबुन से धो लें, सुखा कर उसको कपड़े पहना दें, और बच्चों को हिदायत दें कि जो रुके हुए पानी है, नाली है, गड्ढे हैं, उनमें कूदे ना, अवॉइड करें। जी सर, आमतौर पर मानसून में जो ये फंगल इन्फेक्शन होते हैं बारिश के पानी से होते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो कीड़े मकोड़े, मच्छर, ये सब होते हैं, इनसे भी बच्चों को बहुत जल्दी एलर्जीज हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा एलर्जीज हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न किया है। चूंकि पानी है, मानसून है, तो मच्छर, मॉस्किटो बोर्न डिजीजेस जैसे कि मलेरिया कॉमन है, मच्छर हैं, और ये एनोफिलीज मच्छर से होता है। तो मच्छर हैं, अगर अवॉइड नहीं किया है, मच्छरदानी नहीं यूज़ किया और बच्चे को मच्छर ने काट लिया है एनोफिलीज ने, तो बच्चे को मलेरिया हो सकता है। और मलेरिया के लक्षण में अचानक तेज़ बुखार, जाड़ा लग के बुखार आता है, सिर दर्द होता है, शरीर में ऐंठन होती है। और अगर ये लक्षण हैं तो तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को या कोई अपना जो भी आपका डॉक्टर है उसको दिखा करके उचित दवा लें। डॉक्टर कभी कभी खून की जांच के लिए एडवाइस करेंगे मलेरिया के लिए, वो भी करा लें। इसके अलावा आपको ये गैस्ट्रोएंटराइटिस, जिसमें कि उल्टी, दस्त, थोड़ा बुखार, पेट में दर्द, ऐंठन, पेचिश इत्यादि हो जाती है, उसका कारण है कि प्रदूषित खाना या पानी।
अगर पेट में चला गया, या तो हाथों से गया या प्रदूषित खाना पीना, तो इसमें भी यही होता है कि ORS का घोल खुद दें और अपने डॉक्टर को दिखा के दवा लें। और पानी और खाना, ताज़ा खाना खाएं, गरम खाएं, फ्रिज में बहुत 2 दिन का रखा हुआ ना खाएं। कोशिश करें कि पानी को उबालें, जिनके पास RO या इस तरह नहीं है वो उबाल के दें, और बच्चे को समझाएं कि इधर उधर खुला पानी ना पिएं, सड़क पे चीज़ें ना खाएं, कटे पटे फल ना खाएं, ताज़ी स्वच्छ छिले हुए फल खाएं, पानी को गर्म करके पिएं, बासी खाना अवॉइड करें तो आप पेट की बीमारियों से बचे रहेंगे। इसके अलावा टाइफाइड भी बरसात में बहुत होता है। टाइफाइड में तेज बुखार कई दिन तक चलता है, और इसमें पेट में दर्द और बच्चे कमज़ोरी आ जाती है, तेज बुखार आता है, उल्टी आ जाती है। तो इसका भी डॉक्टर को दिखा के इलाज किया जाता है, जांच करी जाती है। इसके अलावा आता है जॉन्डिस कॉमन भाषा है, इसको वायरल हेपेटाइटिस होती है। इसमें लिवर में सूजन आ जाता है, और इसका कारण है कि प्रदूषित पानी या भोजन। इसमें भी थोड़ा बुखार के साथ साथ पेट में दर्द होगा, उल्टियाँ आएंगी, आँखों का रंग पीला हो जाता है, स्किन का भी रंग पीला हो जाता है। डॉक्टर को दिखा के उचित दवा लें, और इसके टीके भी आते हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस A का टीका आता है, पेरेंट्स को चाहिए डॉक्टर से पूछ करके डॉक्टर से टीका लगवा लें। इसी तरह टाइफाइड का भी टीका आता है, डायरिया का भी टीका आता है, जैसे रोटा वायरस डायरिया। तो तरह तरह के टीके बचाव के लिए उपलब्ध हैं। माता पिता को चाहिए, गार्जियन को चाहिए, डॉक्टर से राय लेकर के बीमारियों से बचाव के टीके भी लगवा लें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। अगर घर में पानी कहीं भरता है, जैसे डेंगू मच्छर है, ये भी बरसात में होता है, क्योंकि कलेक्शन तो तरह तरह कूलर में या टायर में या कहीं भी कलेक्शन होता है, कलेक्शन ना होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए मच्छरदानी लगाएं, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम लगाएं। तो 2 तरह का है, एक तो ये कि मच्छर पनपने न दें, दूसरा मच्छर के काटने से बचाएं। तब ये मच्छर जनित बीमारियां जैसे कि डेंगू है, मलेरिया है, ये से आप बचे रहेंगे। सर, कभी कभी होता है कि बच्चे बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं, और बच्चों की वजह से उनके पेरेंट्स भी। तो जब कोई इंसेक्ट ने उन्हें काट लिया है, उन्हें रैशेस हो गए हैं, रेडनेस आ गई है, एलर्जी हो गई है, तो ऐसे में वो जल्दी से डॉक्टर के पास कभी कभार नहीं आ पाते हैं। तो कोई एक ऐसी रेमेडी जो वो कर ले और उसके बाद वो डॉक्टर तक आ सके? इंसेक्ट बाइट ये भी बड़ा कॉमन है। बरसात में कीड़े मकोड़े बहुत हो जाते हैं। मच्छर के अलावा तमाम कीट पतंगे घूमते रहते हैं, जिसमें काट लेते तो लाल लाल सूजन सी और दाने हो जाते हैं। इसमें चाहिए जो घरेलू इलाज, मैं हर पेरेंट को बताता हूँ कि आपके घर में गरी का तेल होता है, उसमें कपूर मिला के लगा लीजिए, या कोई सूदिंग क्रीम जो भी रखी लगा लीजिए। इससे अगर आराम मिल जाता वेल एंड गुड, नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखा करके सही इसकी दवा लें। अवॉइड करें, जैसे कि फिर आपको बताया था, खिड़की दरवाजे बंद रखें, जाली लगाएं, बच्चे को खुले में ना निकालें, प्रॉपर्ली कपड़े पहना के रखें, और इधर उधर जैसे जहाँ पे कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो बच्चे को डाले जाए। तो बचाव ही इलाज है। सर, बारिश के पानी से जो बच्चों के रेडनेस या रैशेज आ जाते हैं, रेडनेस या फिर कोई ऐसी जो इन्फेक्शन या फिर एलर्जी की शिकायत हो जाती है, तो क्या ये कभी कभी बच्चों में आगे जाके बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है, या ये मौसम के साथ ठीक होती जाती है? मोस्ट ऑफ दी स्किन डिजीजेज जो होती हैं वो लोकलाइज होती हैं, सीजनल, और कभी कभी इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि हमारा एलर्जी या कोई चीज़ हुआ और इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर साफ़ सफाई नहीं रखी, उसमें ये पक सकता है, मवाद पड़ सकता है, पानी आ सकता है, मवाद आ सकता है। तब हम डॉक्टर से पूछ के या डॉक्टर की राय से एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं, लेकिन खुद ना बने, डॉक्टर से पूछ अगर कहें तो करें। इसमें फिर अगर पस पड़ जाएगा या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा तो इससे फिर कभी कभी शरीर में सेप्टिसीमिया या बैक्टीरिया होने का डर रहता है। इसलिए कोशिश करें कि उसको इन्फेक्शन ना होने दें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके पहले ही डॉक्टर से लेके दवा ले लें, और प्रिवेंशन ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा वायरल फीवर बहुत कॉमन है। माता पिता या पेरेंट्स जो इस समय हमारे दर्शक देख रहे हैं, गर्मियों में बड़ा फेवरेबल होता है, गर्मी भी है और टेम्परेचर भी है, ह्यूमिडिटी भी है, और बच्चे को टेम्परेचर में बड़ा उतार चढ़ाव है। आजकल आप देख रहे हैं कि मिनिमम 26 पे जा रहा है, मैक्सिमम 32-34 जा रहा है। तो ये टेम्परेचर का जो चेंज है और सडन कम ज़्यादा हो रहा है, इसमें वायरल इन्फेक्शन खूब हो रहे हैं। इसके साथ तेज़ बुखार है, जुकाम है, खांसी है, गले में खराश है, ये भी काफ़ी कॉमन है। तो चाहिए कि अगर इस तरह से है तो घरेलू नुस्खा मैं तो हमेशा बताता हूँ कि तुलसी, अदरक,
शहद, दालचीनी, काली मिर्च मिला के बड़े बच्चों को दी जा सकती है। छोटे बच्चे को भी इस तरह से आप दे सकते हैं, घर में कुछ बना के शहद मिला के, जिससे कि बच्चे को 2 या 3 दिन में ठीक हो जाता है। और अगर तेज़ बुखार के साथ साथ बच्चा निढाल हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, सांस लेने में कोई दिक्कत है, तो तुरंत पास के डॉक्टर, जो भी आपके हों, फैमिली फिजिशियन है डॉक्टर, उनको दिखा के दवा लें। मैं एक बार पुनः अपने दर्शकों को बता दूं, अगर तेज़ बुखार परसिस्ट कर रहा है या 2-3 दिन से बराबर 102, 103, 4 है। दूसरा, बच्चा बुखार के साथ साथ उसको उल्टियाँ हो रही हैं, सांस तेज चल रही है, बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है, और बच्चे को नीला पड़ रहा है या और कोई सांस लेने में दिक्कत है, तो इसका मतलब है निमोनिया हो रही है। ऐसे बच्चे को अपने डॉक्टर को तुरंत दिखा करके दवा ले। खुद डॉक्टर ना बने, ना मेडिकल स्टोर से दवा पूछ के ले। जी सर, एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन, आपके पास जो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स शिकायत लेके आते होंगे, बच्चों के खाने पीने को लेके आते होंगे, तो बच्चे खाने पीने में बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं, नहीं खाते हैं। तो मॉनसून के टाइम पे या वैसे भी स्किन को हेल्दी रखने के लिए डाइट का कितना बड़ा रोल होता है? पेरेंट्स को कैसे बच्चों की डाइट मेंटेन करनी चाहिए ताकि उन्हें स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जीवन में या बच्चे के जीवन में, चूँकि बच्चों का ग्रोथ होती है, हम लोगों की, बड़े लोगों की ग्रोथ नहीं होती। बच्चे बढ़ रहे हैं, उनकी हाइट बढ़ रही है, उनका वेट बढ़ रहा है, उनका दिमाग बढ़ रहा है, उनकी हड्डियां बढ़ रही हैं, मांसपेशियां बढ़ रही हैं, ब्लड बढ़ रहा है और ब्रेन बढ़ रहा है। तो बच्चों को पोषण बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बच्चे को प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, जैसे कि दाल है, बड़ा बच्चा है, मान लो 1 साल से ऊपर का है, तो उसको दाल है, खिचड़ी है, चावल है, बेसन की चीज़ें हैं, ताज़ा स्वच्छ दही है, इस तरह की चीज़ें उनको देने हैं। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन भी है, अगर 1 साल के बाद है, तो उसको अंडा भी दे सकते हैं। इसके अलावा 6 महीने तक हम रिकमेंड करते हैं कि शिशु को केवल माँ का दूध पिलाएं और जन्म के 1 घंटे के अंदर शुरू कर दें। माँ का दूध पीने वाले बच्चों को डायरिया, निमोनिया, एलर्जी, अस्थमा इत्यादि कम होते हैं। अतः 6 महीने तक जो शिशु का अधिकार भी मैं हमेशा कहता हूँ, वो कोई कारण नहीं, शिशु को माताएं अपना दूध ज़रूर पिलाएं। उससे पोषण के अतिरिक्त बच्चे का संपूर्ण शारीरिक, मानसिक विकास होगा और बच्चे को कई सारी बीमारियों से बचाव भी होगा। अगर शिशु 6 महीने से ऊपर हो गया है, तो आपको बताया, माँ की दूध के अलावा शिशु को घर में बने हुए खाद्य पदार्थ, जैसे दाल है, खिचड़ी है, खीर है, मैश पोटैटो है, मैश बनाना है, इत्यादि थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली शुरू कर देना चाहिए। और जब शिशु 1 साल का हो जाए, तो कहते हैं कि बड़े लोग जो खा सकते हैं थोड़ी अमाउंट में, वो शिशु भी खा सकता है। और जब डॉक्टर के यहाँ जब आप दिखाने जाते हैं, तो समय समय पर इसका वेट लिया जाता है। अगर शिशु या बच्चे का वजन नॉर्मल तालिका के हिसाब से बढ़ रहा है, बच्चे का शारीरिक, मानसिक विकास, डेवलपमेंट वगैरह सब सही है, बच्चा खुश रहता है, बीमार कम पड़ता है, तो इसका मतलब आपका पोषण बच्चे को सही दे रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको हर एक चीज़ का जवाब बहुत अच्छे से मिला होगा। सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए हर एक सही से सही सलाह मिली होगी। उम्मीद है हम आपसे दोबारा जल्दी मिलेंगे ऐसे ही एक अच्छे और अनोखे टॉपिक पर बात करने के लिए। शुक्रिया सर, नमस्कार।